बता दें कि इस वक्त बिहार में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण दिख रही है और साथ ही साथ ये दोनों जो मुद्दे हैं वो बिहार की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार इसमें घिरती नजर आ रही है। लेकिन क्या इन सभी मुद्दों से चिराग पासवान खुद को निकाल पाएंगे? चौकीदार दफादार मामला हो या फिर यूजीसी के नए नियम हो, इन दोनों नियमों को चिराग पासवान कैसे देखते हैं और क्या चौकीदारों के बेटों को मिलेगी नौकरी? चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के सामने अपना पैर जमा दिया। यूजीसी के नियम से भी मचेगा बड़ा हड़कंप, चिराग पासवान की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान दो मुद्दों को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा घिरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और देखा जाए तो भारत और बिहार दोनों में, यानी देश और बिहार राज्य दोनों में दो मुद्दे सबसे ज्यादा इस वक्त वायरल है, ट्रेंडिंग है। एक तो यूजीसी का जो आया नया नियम है और दूसरा बिहार में चौकीदार दफादार मामले का जो बहाली है। ये जो मामला है वो सबसे ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। जनवरी 2026 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण और दूरगामी नए नियम लागू किए हैं। सबसे प्रमुख बदलाव समानता और भेदभाव को रोकने के लिए यानी इक्विटी रेगुलेशन से संबंधित है। यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को पूरे देश में लागू कर दिया है। जातिगत भेदभाव पर सख्त कार्रवाई की यहाँ पे परंपरा चल पड़ी है। अब शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्ग को भी भेदभाव के खिलाफ शिकायत करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य हो गया है। भेदभाव की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर जांच शुरू करनी होगी और 15 दिनों में रिपोर्ट देकर 7 दिनों के अंदर फैसला लेना होगा। अब अगर जवाबदेही की बात करें तो यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसकी फंडिंग रोक सकता है या उसकी मान्यता को हमेशा के लिए रद्द कर सकता है। अब अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो पूरी तरीके से पूरे बिहार में सबसे ज्यादा इसका असर दिख रहा है। अब देखा जाए तो यह नियम केवल एक गाइडलाइन नहीं बल्कि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम है। यदि किसी संस्थान में भेदभाव की घटना होती है तो उस संस्थान के प्रमुख, कुलपति या फिर प्राचार्य को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये सीधी जवाबदेही होगी। शिकायत निवारण की बात करें तो हर संस्थान को एक ऑनलाइन पोर्टल और 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू करनी होगी ताकि छात्र बिना डरे अपना शिकायत कर सके। और इसके अलावा बात करें तो संस्थानों को इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर नियुक्त करने होंगे जो कैंपस, हॉस्टल और क्लासरूम में सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यदि आप कॉलेज छोड़कर दूसरे में जाते हैं तो आपके द्वारा अर्जित किए गए क्रेडिट्स अंक यानी डिजिटल रूप से ट्रांसफर हो जाएंगे। ये क्रेडिट्स 7 साल तक वैध रहेंगे। अब सबसे बड़ी अगर बात है तो कहीं ना कहीं बिहार में चौकीदार दफादार बहाली का मुद्दा वर्तमान में काफी गरमाया हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास इस मामले में एक संवेदनशील और रणनीतिक जो भूमिका है वो निभा रही है और चिराग पासवान इसे काफी अच्छे तरीके से संभालने के बारे में सोच रहे हैं और उसको संभालते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अगर बात करें तो पुरानी बहाली की जो व्यवस्था है उसकी मांग चिराग पासवान और उनकी पार्टी उठा रही है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके इसकी मांग की। सेवानिवृत्त और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले चौकीदारों के आश्रितों की बहाली की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। उनका तर्क है ये व्यवस्था कई पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे अचानक बंद करना परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। अब अगर बात करें तो चिराग की पार्टी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर आश्रितों की नियुक्ति के लंबित मामलों को सुलझाने और विज्ञापन प्रक्रिया पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था। और आंदोलनकारियों को आश्वासन भी है। जब चौकीदार दफादार संघ ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी तब चिराग पासवान के प्रतिनिधि यानी उनके सांसद अरुण भारती ने उन्हें आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया था। वे इसे बीच का रास्ता निकालकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार और अभ्यर्थियों के बीच कोई टकराव की स्थिति न पैदा हो।
संवैधानिक और कानूनी पहल की बात करें तो वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जिन जिलों में नई बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है उसे फिलहाल रोककर पुरानी व्यवस्था के तहत लंबित नियुक्तियों को प्राथमिकता दी जाए। वोट बैंक और सामाजिक न्याय की भी बात करें तो पासवान समाज के लिए यह एक परंपरा जो है वो पारंपरिक पेशा रहा है। चिराग पासवान इसे अपने मुख्य वोट बैंक से जुड़ा मुद्दा मान रहे हैं, इसलिए वे इसे मजबूती से उठा रहे हैं ताकि पासवान विरोधी होने के आरोपों से बचा जा सके। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि चिराग पासवान अपने पिता की तरह कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पिता दलितों के साथ चलने वाले नेता थे, दलितों को अपने साथ रखने वाले नेता थे। लेकिन चिराग पासवान एनडीए के भले ही मुख्य सहयोगी हैं, लेकिन एनडीए के दबाव में इतने ज्यादा हैं कि वो किसी भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठा पा रहे हैं और ना ही उसे लागू करवाने में सफल हो रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और उन्हें पासवानों के मुद्दे से या फिर दलितों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं ताकि एनडीए उनके साथ ऐसा कुछ न कर दे कि उनकी कुर्सी चली जाए। अब अगर देखा जाए तो पासवान समाज के लिए चिराग पासवान एक बड़े नेता तो है ही, लेकिन जिस तरीके से पासवान समाज उनका विरोध कर रहा है उसको देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान आने वाले समय में काफी मुश्किल स्थिति में पहुंच सकते हैं अगर चौकीदार दफादारी बहाली मामले में वो अपना हस्तक्षेप न करें और उसे फिर से लागू न करवा पाए। अगर बात करें तो वर्तमान में लगभग 28,900 पदों पर बहाली की चर्चा है और नए नियमों को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। चिराग पासवान की रणनीति ये है कि वे सरकार के भीतर रहकर दबाव बनाएं ताकि आश्रितों के अधिकारों की रक्षा हो सके। दूसरी तरफ बात करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए दोनों मुद्दे यूजीसी के नए नियम और चौकीदार दफादार बहाली उनकी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट दृष्टि और सामाजिक न्याय की रणनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है और वे इन रणनीतियों को संभाल भी सकते हैं कि उनके पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि वो दोनों मुद्दों को काफी अच्छे से संभाल सके। यूजीसी के 2026 के नए नियम जो विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए है, चिराग पासवान मुख्य एजेंडे के काफी अनुकूल है और उसके समर्थन में दिखाई भी दे रहे हैं। चिराग पासवान अक्सर कहते रहते हैं कि जातिगत भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है। वे इन नियमों का उपयोग अपने आधार वोट बैंक को यह दिखाने के लिए करेंगे कि एनडीए सरकार उनके अधिकारों के प्रति काफी गंभीर है। उन्होंने शिक्षा को भेदभाव मिटाने का सबसे बड़ा हथियार बताया है। वे छात्र राजनीति के माध्यम से इन नियमों को कैंपस में लागू करवाने के लिए भी दबाव बना सकते हैं। चूंकि सामान्य वर्ग के छात्र इन नियमों का विरोध कर रहे हैं, चिराग पासवान एक संतुलित रास्ता अपना सकते हैं जहां वे ये सुनिश्चित करने की बात करें कि न्याय सबके लिए हो और नियमों का दुरुपयोग न हो, जैसा कि उनकी पार्टी ने पहले भी कुछ संवेदनशील मुद्दों पर किया है। अगर चौकीदार दफादार बहाली का मुद्दा अगर समझने की कोशिश करें तो यह मुद्दा सीधे तौर पर बिहार के हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ा है, जिसे चिराग पासवान एक संवेदनशील और पारंपरिक समस्या मानते हैं। चिराग ने व्यक्तिगत रूप से सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करके मांग की है कि आश्रितों की बहाली की पुरानी व्यवस्था फिर से शुरू की जाए और वे सरकार के भीतर प्रेशर ग्रुप के रूप में अगर देखा जाए तो काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके कोटे के मंत्री संजय पासवान ने कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर इसके लिए विस्तृत पत्र भी सौंपा है ताकि लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा किया जा सके। अब अगर बात करें तो जब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे तब उनके सांसद अरुण भारती ने उन्हें आश्वासन देकर अनशन तो खत्म करा दिया था और चिराग पासवान की रणनीति ये थी कि वे इन अभ्यर्थियों के लिए मसीहा के रूप में उभरे और चुनाव से पहले सरकार से इनके पक्ष में फैसला करवा सके। चिराग पासवान इन मुद्दों को युवा और विकास के चश्मे से देख रहे हैं। वे सरकार का हिस्सा रहते हुए अपने विरोधी छवि को जो है वो बनाए रखना चाहते हैं ताकि जनता को लगे कि वे उनके हक के लिए अपनों से भी लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में चौकीदार का पद पारंपरिक रूप से विशेष समुदाय जैसे पासवान और अन्य पिछड़े वर्ग से जुड़ा रहा है और चिराग इसे अपनी कोर राजनीति का एक बड़ा हिस्सा भी मानते हैं। 2023 के बाद से आश्रितों की बहाली पर लगी रोक को हटाने के लिए चिराग ने सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत की है। उनका तर्क है कि ये कोई सामान्य सरकारी नौकरी नहीं बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा चक्र है जिसे आगे भी जारी रखना चाहिए। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के मंत्री संजय पासवान को इस काम में लगा रखा है। वे कैबिनेट मीटिंग्स और राजस्व विभाग के माध्यम से इस पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करने या फिर कम से कम लंबित नियुक्तियों को क्लियर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी छात्र अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं तो चिराग के सांसद उनके बीच जाकर सरकार की ओर से आश्वासन देते हैं। इससे वे सरकार में रहते हुए भी विपक्ष जैसी सहानुभूति बटोरने में सफल हो रहे हैं। अब अगर बात करें तो चिराग पासवान अक्सर समानता की बात करते हैं।
यूजीसी के नए नियम जो एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव पर 24 घंटे के भीतर कार्यवाही की बात करते हैं, उन्हें चिराग अपनी जीत के रूप में भी पेश करने का काम कर रहे हैं और वहां भी अगर देखा जाए तो वो दोनों स्टैंड पे खड़े हैं। चिराग पासवान की लोकप्रियता युवाओं में अधिक है। वे अपने छात्र संगठन के जरिए इन नियमों का प्रचार कर रहे हैं ताकि कॉलेजों में दलित छात्रों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। चिराग केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए वे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बिहार की यूनिवर्सिटीज इन नियमों को लागू करे, वरना उनकी फंडिंग जो है वो रोकी जा सकती है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों मुद्दा चिराग पासवान के राजनीतिक करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और देखना यह दिलचस्प होगा कि इन दोनों मुद्दों को संभालने में चिराग कितना सफल हो सकते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।